हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब? इस कोविड-19 की महामारी में आप अपना ख्याल तो रख रहे हैं ना? मुझे विश्वास है कि आप अपना ख्याल ज़रूर रख रहे होंगे। अब आज मैं कोई डांस या फिर कोई सॉन्ग लेके नहीं आई हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से एक थोड़ा-सा, आप उसे भाषण कहिए या फिर कुछ भी कहिए, थोड़ा-सा लेके आई हूँ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रामायण और हम हो गया, तो फिर अब ये और किसी भगवान का लेके आएगी, पर वैसा नहीं है। आज मैं अपना पहला अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं रामशेष फोर्ट पर पहली बार अपने ज़िंदगी में ट्रेकिंग करने गई थी। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आज का वीडियो मैं शुरू करती हूँ। थोड़े हफ्तों पहले मैं मेरे पापा और उनके कुछ दोस्तों के साथ रामशेष फोर्ट पर ट्रेकिंग करने गई थी। मुझे पहले घर में बहुत भय लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था, इसलिए कहीं मुझे कुछ हो गया तो फिर लोग क्या कहेंगे या फिर मुझे कौन संभालेगा। मैंने पर अपने जो भगवान है मेरे, जिनकी मैं भक्त हूँ, अभी मैंने रामायण और हम किया था, इसलिए उससे तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं श्री राम की कितनी बड़ी भक्त हूँ। इसलिए मैंने उनको बताया, उन्होंने मेरी सहायता की। मैंने उनको बताया कि मुझे बहुत भय लग रहा है, इसलिए आप मेरी सहायता करो। इसलिए उनका नाम लेके मैं अपने पापा के साथ चली गई। मेरी मम्मी किसी कारणवश नहीं आ सकी, परंतु मेरे पापा मेरे साथ थे। इसीलिए हम लोग ट्रेकिंग पे गए। सबसे पहले हम लोग जब चढ़ रहे थे तब भी मुझे बहुत भय लग रहा था। मैंने सबसे पहले अपने पापा का हाथ पकड़ा था, क्योंकि मेरे पापा ने भी बहुत सालों पहले, जब वो कॉलेज में थे, तब उन्होंने ट्रेकिंग किया था। उसके बाद उन्होंने कभी ट्रेकिंग नहीं किया था, इसलिए उनका भी पहला ही एक्सपीरियंस था और मेरा भी पहला ही एक्सपीरियंस था। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने पापा का हाथ पकड़ा था। पर फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे इतना डर लगने लगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत पत्थर वगैरह थे, वहाँ पे ऐसे स्टेप्स वगैरह चढ़ने को नहीं थे, इसलिए मुझे बहुत डर लगने लगा। फिर उसके बाद मैं अजय काका के साथ गई थी। मेरे पापा के वो बहुत अच्छे दोस्त थे स्कूल के टाइम से, इसलिए उनके साथ गई थी। इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि तुम पापा का हाथ छोड़ो और मेरा हाथ पकड़ लो। इसलिए मैंने उनका हाथ पकड़ा और मेरे पापा मेरी जो डॉक्टर, आप सभी ने नाम सुना ही होगा, डॉक्टर मनीष बापय का, तो फिर उनकी जो पत्नी है वो भी आई थी और उनकी बेटी थी। इसलिए उन दोनों का हाथ पकड़ के मेरे पापा चल रहे थे धीरे धीरे, और अजय काका मुझे संभालते हुए हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे। जब जा रहे थे तब मुझे थोड़ा बहुत ऐसे आत्मविश्वास आने लगा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। पहले एक पॉइंट यहाँ जहाँ पे आया कि मेरे पापा ने भी मुझसे कहा, मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं रुकूंगी, मतलब अभी स्टॉप हो जाऊंगी, मैं अभी नहीं आगे जाऊंगी। पर फिर तभी अजय काका ने मेरा हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता, आगे थोड़ा सा ही है, तुम जा सकती हो। इसलिए मैंने अजय काका की बात मानकर धीरे धीरे मैं ऊपर जाने लगी। मैं ऊपर, अजय काका ने मुझे बताया, क्योंकि अजय काका भी जानता था कि मैं श्री राम की बहुत बड़ी भक्त हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे बताया कि ऊपर राम मंदिर है। इसलिए मैं अपने प्रभु का नाम लेके उनके मंदिर तक पहुँच गई। उनके अंदर जाने के लिए, क्योंकि बहुत भीड़ थी, इसलिए अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं था, इसलिए उनको मैंने बाहर से ही प्रणाम किया और फिर ऊपर हम लोग सबसे टॉप पे चले गए। बहुत अच्छा लग रहा था। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि ऊपर जाऊंगी तो फिर जब मैं नीचे देखूंगी तब बहुत डरावना सा महसूस होगा, मतलब कि बहुत डर लगेगा मुझे, ऐसे चक्कर आने जैसा लगेगा। पर कुछ नहीं, पर मैंने पहली बार उस टाइम अनुभव किया कि ऊपर जाकर भी बहुत मज़ा आ सकता है। ऊपर जाकर भी हम लोग, इतनी तेज़ हवा चल रही थी और मैंने और मेरे पापा के पास कोई जैकेट नहीं था ना कोई, क्योंकि बारिश हो रही थी, इसलिए कोई रेनकोट नहीं था, कोई जैकेट नहीं था। इसलिए हम लोग, और हम दोनों ने भी मतलब फुल स्लीव्स वाले टॉप्स नहीं पहने थे, हाफ स्लीव्स वाले थे। इसलिए बाकी सब लोगों को ठंड बज रही थी, पर हम लोगों को इतना मज़ा आ रहा था उसमें। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी हवा थी। और फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने नीचे आते वक्त
फिर हम लोगों का वहाँ पे ट्रैक ख़त्म हो गया, बहुत मज़ा आया हमें। और फिर नीचे आते वक्त फिर अजय काका ने कुछ ब्रेड और नटेला लाया था, तो फिर हमने वो खाया एक स्पॉट पर और फिर नीचे उतरे। नीचे भी फिर मैं अजय काका के साथ नीचे उतरी, और नीचे उतरने के बाद मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। जब ऊपर जा रही थी तब ऐसा लगा कि कब ख़त्म होगा ये ट्रैक, पर जब मैं नीचे उतर रही थी तब मुझे आभास ही नहीं हुआ कि कब ख़त्म हो गया ट्रैक। इसलिए नीचे आने के बाद मैंने बहुत मज़े किए, मुझे बहुत अच्छा लगा अपने ट्रैक पर। मेरे मन में जो भय था वो, उससे मैं मुक्त हो गई। मतलब मुझे खुद पे विश्वास आने लगा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ ट्रैक। भले ही थोड़ी सी परेशानी हुई पर मैं कर पाई। मुझे इसकी बहुत खुशी हुई, एंड उसके लिए मैं अजय काका का और बाकी सब लोग जो हमारे साथ थे उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। सो ये था मेरा पहला अनुभव। इसलिए आप सब लोगों से भी मेरा यही कहना है कि जब तक आप दूसरे चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक आप अपने भय से मुक्त नहीं होगे। श्री कृष्ण ने भी सबसे प्रथम राधा को भय से मुक्त किया था, इसीलिए मैंने पहली बार ट्रेकिंग को अपने भय से मुक्त किया है। और अब भी मैं थोड़े से भय में हूँ कि अकेले बाहर कैसे जाऊँ, तो उसके ओर मैं अभी अपना अगला कदम बढ़ा रही हूँ धीरे धीरे से। मैं भी अब भय से मुक्त हो रही हूँ। सो ये था मेरा पहला अनुभव। आप लोग भी ऐसा अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक हम लोग आगे या तो मैं डांस डालूँगी चैनल पे, या फिर हम लोग आगे ऐसे ही मेरे अनुभव के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोगों को जय सिया राम।